इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद चेतना नंदवानी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमारी हरियाणा की पॉलिटी यानी कि हरियाणा की राजनीति के ऊपर 2 क्लासेस हो चुकी हैं। तो इन दोनों क्लासेस में हमने हरियाणा की विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, इसके अलावा कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव के बारे में डिटेल पढ़ ली थी और थोड़ा सा टॉपिक हमने जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अभी तक डिस्कस किया था कि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट को पहले क्या कहा जाता था, इसके चीफ जस्टिस कौन कौन रहे हैं, इंडिपेंडेंस से पहले हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का नाम क्या था और ये कहाँ पर थी, और जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है इसे कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट शिफ्टिंग इसकी कहाँ पर की जाती है और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा सभी जगह के चीफ जस्टिस हम पढ़ चुके थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि टोटल जजेस, टोटल अगर चीफ जस्टिस की बात करें हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के तो वो कितने हैं। तो देखो, अगर हम बात करें टोटल चीफ जस्टिस की हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के, तो टोटल चीफ जस्टिस अभी तक है 35। तो टोटल चीफ जस्टिस कितने हैं 35, और 35th नंबर के हैं रविशंकर झा। 35th नंबर के स्टूडेंट्स क्या है, रविशंकर झा। और अगर हम बात करें 34th यानी कि इससे पहले रह चुके हैं कृष्ण मुरारी। इससे पहले कौन थे स्टूडेंट्स, कृष्ण मुरारी। तो 35th नंबर के यानी कि एट प्रेजेंट जो हमारे चीफ जस्टिस हैं हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के, वो है रविशंकर झा, और इससे पहले थे 34th नंबर के कृष्ण मुरारी। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल अगर जजेस की बात करें तो हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में टोटल जजेस हैं 68। टोटल जजेस कितने हैं 68, जिसमें से 38 जो है वो आपके हैं परमानेंट यानी कि जिसे कहते हैं स्थायी, और बाकी के बचे स्टूडेंट्स 30 जजेस हमारे क्या है टेम्परेरी यानी कि अस्थायी। तो देखो, अगर हम बात करें टोटल चीफ जस्टिस की, तो टोटल चीफ जस्टिस हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में है 35। 35th नंबर के यानी कि एट प्रेजेंट है रविशंकर झा, और इससे पहले 34th नंबर के जो कि है कृष्ण मुरारी। इसके अलावा टोटल अगर जजेस की बात करें तो टोटल जजेस हैं 68, जिनमें से 38 है परमानेंट जिसे कहते हैं स्थायी, और बाकी के बचे 30 वो आपके हैं टेम्परेरी यानी कि अस्थायी। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो देखो आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए चंडीगढ़ के वास्तुकार यानी कि चंडीगढ़ शहर के आर्किटेक्ट वास्तुकार आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो इसका आंसर रहेगा ली कार्बोजी। तो ली कार्बोजी जो थे उन्हें चंडीगढ़ का वास्तुकार बोला जाता था। और देखो, अगर ये चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं तो इन्होंने चंडीगढ़ में मेन चीजें डिजाइन की होंगी, जैसे कि सुखना लेक आपसे पूछ लिया जाए चंडीगढ़ में किसने डिजाइन की है, तो आंसर इज ली कार्बोजी। इसके अलावा हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी किसने डिजाइन की है, ली कार्बोजी। तो इसलिए अगर चंडीगढ़ की मेन आपकी बिल्डिंग्स पूछ ली जाए तो सभी ली कार्बोजी आएंगी, क्योंकि इन्होंने 1952 के अंदर चंडीगढ़ की नींव रखी थी। और आपको मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़वाया था कि 1955 में यानी कि 3 सालों में 3 इयर्स में चंडीगढ़ शहर बनके तैयार हो चुका था। तो 1952 के अंदर इस चंडीगढ़ शहर की नींव रखी गई थी और 1955 के अंदर ये बनके तैयार हो गया था। तो ये इसके अलावा आपसे मैंने ना काफी चीजें क्लास 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि हरियाणा की पहली लोक अदालत, आपसे पूछ लिया जाएगा कि हरियाणा की पहली लोक अदालत कब बनी, तो वो बनी थी 1919 में। और कहाँ बनी थी, तो 1919 में, याद रखना, ये बनी थी झज्जर में।
हरियाणा की पहली लोक अदालत 1919 में बनी थी। कहाँ पर? झज्जर में बनी थी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो कि हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे, एक बार इसके साथ साथ नोट्स बना लो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी जो हाई कोर्ट थी, सबसे पहले जो हमारी हाई कोर्ट थी वो कहाँ थी? तो वो याद रखना लाहौर में बनी 1919 में। 1919 में थी लाहौर में, लेकिन आप सभी को पता है कि हमारा देश का 1947 में बंटवारा हो गया था, यानी कि हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी। और आज़ादी मिलने के बाद जो ये लाहौर हाई कोर्ट जहाँ पर थी, उसका हिस्सा यानी कि वेस्ट पंजाब का जो हिस्सा था वो चला गया था पाकिस्तान में। और ये हमने क्लास 2 में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था। तो उसका जो हिस्सा था वो कहाँ चला गया था? पाकिस्तान में। तो इसलिए अब हमारे इंडिया के अंदर भी इसकी एक यूनिट बनाने की सोची गई, जो कि बनाई गई थी शिमला में। तो जो कि कहाँ बनाई गई थी? नेक्स्ट इसकी शिमला के अंदर 1947 में। फिर क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर बन के तैयार होता है 1955 में। तो इस हाई कोर्ट को 1955 के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है चंडीगढ़ में, क्योंकि चंडीगढ़ जो था वो जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर बन के तैयार होता है। उसके बाद जैसे ही हमारा हरियाणा बनता है 1 नवंबर 1965 को, जैसे ही हरियाणा बन के तैयार होता है तो इसका नाम बदल के रख दिया जाता है हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट। तो इसका नाम बदल के क्या रख दिया जाता है? हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट। तो देखो सबसे पहली जो हमारी हाई कोर्ट थी उसका नाम था लाहौर हाई कोर्ट, जो कि 1919 में लाहौर में ही बनाई गई थी। और जैसे ही हमारा देश आजाद होता है इसकी एक यूनिट बना दी जाती है शिमला में, जिसको नाम पंजाब हाई कोर्ट ही रहता है। फिर जैसे हमारा चंडीगढ़ शहर बन के तैयार होता है 1955 में, इसको शिफ्ट करवा दिया जाता है चंडीगढ़ में। और हरियाणा बनने के साथ इसको नाम दे दिया जाता है हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे सभी एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा हम कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं, जैसे कि इसके अलावा अभी तक हमारे हरियाणा में टोटल अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारे हरियाणा की टोटल डिस्ट्रिक्ट है 22। तो 22 डिस्ट्रिक्ट हमारे हरियाणा में टोटल है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितनी है, तो देखो वैसे तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास एक कोर्ट होती है। अगर टोटल डिस्ट्रिक्ट 22 है तो इसका मतलब कोर्ट भी होनी चाहिए 22। लेकिन हमारे हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सिर्फ कितनी है? 21 है, एक कम है। अब ये क्यों है ये सुनो। 1 दिसंबर 2016 की बात है, चरखी दादरी बना था। तो 1 दिसंबर 2016 को क्या बना? चरखी दादरी बना। लेकिन चरखी दादरी के पास अपनी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं थी, वहां पर भिवानी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करती है। तो वहां पर जो काम करती है वो किसकी करती है? भिवानी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करती है। इसीलिए टोटल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरियाणा में सिर्फ कितनी है? 21 है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए, तो इनको साथ साथ नोट्स बनाते रहना सभी स्टूडेंट्स। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो हरियाणा में कितनी है? 22। लेकिन टोटल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की अगर बात करें तो वो एक कम है, 21 है, क्योंकि चरखी दादरी के पास कोई भी अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है, वहां पर भिवानी कोर्ट का काम चलता है। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? अच्छा, इसके अलावा ना कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में कौन कौन से मेंबर्स बैठते हैं या फिर इनकी कितनी सीटें हैं। तो एक बार वो भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें हरियाणा की विधानसभा की, तो स्टूडेंट्स विधानसभा के अंदर बैठते हैं एमएलए। यहाँ पर काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि विधानसभा के अंदर कौन बैठता है। तो विधानसभा के अंदर होते हैं एमएलए, और टोटल सीटें हरियाणा के अंदर विधानसभा की हैं 90। तो 19 सीट्स जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली की हरियाणा के अंदर है, और इसमें बैठते हैं सारे के सारे एमएलए। इसके अलावा अगर हम लोकसभा की बात करें, हरियाणा में अगर हम
लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की 10 सीट्स हैं और यहाँ पे सभी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की टोटल सीट्स हरियाणा में है 5। तो 5 सीटें हैं हरियाणा में राज्यसभा की, जिसमें भी कौन बैठते हैं, एमपी बैठते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखो विधानसभा में एमएलए होते हैं और टोटल इनके जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कितनी है, 90, जिसमें से 17 सीट्स रिजर्व है विधानसभा की। और इसको लर्न करने का शॉर्टकट मैं आपको क्लास 1 में बता चुकी हूँ कि 90 सीट्स जो है वो हमारी विधानसभा की हैं हरियाणा में, जिसमें से 17 सीटें रिजर्व की गई हैं। और वो 17 सीटें कौन कौन सी हैं, इसका शॉर्टकट हम ऑलरेडी क्लास 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को वो शॉर्टकट नहीं पता तो सबसे पहले अपनी क्लास 1 जरूर ले। सेम ऐसे ही लोकसभा में टोटल सीट्स हैं 10, जिसमें से लोकसभा की अगर हम रिजर्व सीट्स की बात करें, रिजर्व सीट ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा की जो रिजर्व सीटें हैं वो कितनी है, 2 है। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट करवाया था, मेरा प्रणाम अंबे सरस्वती को। ये शॉर्टकट भी हम क्लास 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारा रिकॉल करने के लिए मैंने बता दिया कि विधानसभा में एमएलए 90 सीट्स, लोकसभा हरियाणा से 10 सीटें और एमपी बैठते हैं। राज्यसभा से 5 सीटें अगेन एमपी होते हैं। और विधानसभा की अगर रिजर्व सीट की बात करें तो रिजर्व सीट जो है वो विधानसभा की कितनी है, 17। ठीक है। इसके अलावा अगर हम रिजर्व सीट बात करें किसकी, लोकसभा की, तो वो रहेगी टोटल 2। तो 2 सीटें हैं, मेरा प्रणाम अंबे सरस्वती को, उससे शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया था। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपसे पूछ लिया जाएगा कि हरियाणा में जो राज्यसभा की टोटल सीट्स थी 5 सीट्स थी, जिसमें सभी एमपी बैठते हैं। तो आपसे इसके अलावा पूछ सकता है कि ये 5 सीट्स, इन 5 सीट्स के ऊपर कौन कौन से मंत्री हैं। तो इस 5 सीटों पर कौन कौन से मंत्री हैं ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारे मंत्री हैं इन 5 सीटों में वो है रामचंद्र जांगड़ा। तो सबसे पहले कौन से रहेंगे, रामचंद्र जांगड़ा। ठीक है, सबसे पहले है रामचंद्र जांगड़ा। दूसरे हैं देवेंद्र वत्स। तो सेकंड नंबर पे रहेंगे देवेंद्र वत्स। लोकसभा के 10 मिनिस्टर्स आपको लर्न करने की नीड नहीं है, मेन आपसे राज्यसभा से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो राज्यसभा में 5 है। सबसे पहले रामचंद्र जांगड़ा, दूसरा देवेंद्र वत्स, इसके अलावा तीसरे आएंगे आपके सुभाष चंद्र। आपने सुना भी होगा कि जी न्यूज के ऊपर ना एक शो आता है सुभाष चंद्र शो, तो वो यही है सुभाष चंद्र, वो आपके राज्यसभा के ही एमपी में से हैं। ठीक है, 5 एमपी में से। इसके अलावा ये तो थे हमारे तीसरे। इसके अलावा हमारे आएंगे दुष्यंत गौतम। दुष्यंत गौतम आपके रहेंगे 4th नंबर के। 5th नंबर के रहेंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये आपके हैं 5 एमपी जो कि आपके राज्यसभा से रहेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा के राज्यसभा से 5 एमपी में सबसे पहले रामचंद्र जांगड़ा, देवेंद्र वत्स, सुभाष चंद्र, दुष्यंत गौतम, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये हमारे 5 एमपी रहेंगे हरियाणा से। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि हरियाणा में ऐसे कौन से पर्सन हैं जो कि हरियाणा के गवर्नर यानी कि राज्यपाल भी रह चुके हैं और चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। यानी कि हरियाणा के राज्यपाल और चीफ जस्टिस दोनों ही रह चुके हैं। ऐसे कौन से पर्सन हैं, तो ऐसे टोटल 2 पर्सन हैं स्टूडेंट्स। पहले हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं और चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। ऐसे टोटल रहेंगे 2 पर्सन। सबसे फर्स्ट पर्सन जो इसके अंदर आएंगे वो रहेंगे आपके रणजीत सिंह नरूला। तो सबसे फर्स्ट पर्सन कौन से रहेंगे, रणजीत सिंह नरूला। सेकंड अगर बात करें
सेकंड रहेंगे सुरजीत सिंह सिंधवालिया। तो सेकंड कौन से होंगे? सुरजीत सिंह सिंधवालिया। सुरजीत सिंह सिंधवालिया जो है वो आपके दूसरे पर्सन है। तो टोटल पर्सन ऐसे दो हैं जो कि हरियाणा के राज्यपाल और हरियाणा के चीफ जस्टिस दोनों की तरह से काम कर चुके हैं। तो ऐसे टोटल कितने पर्सन्स रहेंगे? 2 पर्सन्स। तो ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा आपकी लोकसभा की 10 सीटों में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके और बनते हैं कि हरियाणा में लोकसभा की हमने बात की थी, अभी टोटल 10 सीट्स हैं, जिनमें से 2 सीट्स क्या है आपकी रिजर्व है, और वो रिजर्व सीट्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? यहाँ से बनेगा ऐसे कौन से 2 MP हैं हरियाणा में जो कि इन सेंटर भी काम कर चुके हैं। तो ऐसे 2 MP जो कि सेंट्रल मिनिस्टर की तरह भी वर्क कर चुके हैं, तो वो कौन कौन से हैं? सेंट्रल मिनिस्टर की तरह जो काम कर चुके हैं, ठीक है, वो रहेंगे आपके सबसे फर्स्ट आपके कौन से रहेंगे? कृष्ण पाल गुर्जर। कृष्ण पाल गुर्जर जिनके पास सेंटर का कौन सा डिपार्टमेंट था? तो इसको नोट कर लो। इनके पास सेंटर का था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इनके पास कौन सा था स्टूडेंट्स? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये मिनिस्ट्री इनके पास ऑलरेडी थी। तो पहले तो हमारे कौन से हुए MP जो कि एज अ सेंट्रल मिनिस्टर भी काम कर चुके हैं, तो वो है कृष्ण पाल गुर्जर। और कृष्ण पाल गुर्जर के पास कौन सा था? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दूसरे अगर बात करें तो दूसरे हैं राव इंद्रजीत जो कि आपके गुरुग्राम से है। तो राव इंद्रजीत जिनके पास स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट सेंट्रल का रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कितने MP हैं टोटल हरियाणा के? 2 MP। देखो लोकसभा की कितनी सीटें हैं हरियाणा में? 10 है। 2 सीटें हैं रिजर्व, और रिजर्व सीट कौन कौन सी है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेरा प्रणाम अम्बे सरस्वती को, ये शॉर्टकट था लोकसभा की 2 रिजर्व सीट को लर्न करने का। इसके अलावा 2 MP ऐसे हैं जो एज अ सेंट्रल मिनिस्टर भी वर्क कर चुके हैं। वो कौन कौन से हैं हरियाणा के? कृष्ण पाल गुर्जर जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रह चुकी है, और इसके अलावा राव इंद्रजीत जो कि गुरुग्राम से थे, और इनके पास स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट हरियाणा का सेंटर का रह चुका है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें जुडिशरी में से, तो हरियाणा की अगर जुडिशरी से बात करें तो यहां से भी 2 से 4। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपसे हरियाणा की जुडिशरी से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि हरियाणा में टोटल राज्यपाल यानी कि टोटल गवर्नर्स कितने रह चुके हैं। तो अभी तक टोटल गवर्नर रह चुके हैं हरियाणा के 18th, और 18th नंबर के कौन थे? बंडेरू दत्तात्रेय। तो बंडेरू दत्तात्रेय जो थे वो 18th नंबर के राज्यपाल हरियाणा के अभी हैं। इसके अलावा हमने पहले भी देखा था फर्स्ट नंबर की अगर बात करें तो हरियाणा के पहले नंबर के जो गवर्नर थे, राज्यपाल थे, वो कौन से थे? धर्मवीर। और सेकंड नंबर पे कौन रह चुके हैं? तो सेकंड नंबर पे रह चुके हैं BN चक्रवर्ती। तो BN चक्रवर्ती जो थे वो सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर धर्मवीर, और अब जो है गवर्नर वो कौन से हैं? बंडेरू दत्तात्रेय, ठीक है। इसके अलावा BN चक्रवर्ती ऐसे थे जो कि सबसे लंबे समय तक रहने वाले गवर्नर भी हरियाणा के यही हैं, BN चक्रवर्ती। तो BN चक्रवर्ती हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले
गवर्नर यानी कि राज्यपाल रह चुके हैं। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि टोटल गवर्नर हरियाणा में 18th और 18th नंबर के अभी तक के जो हमारे हैं वो हैं बंडेरू दत्तात्रेय। सबसे पहले गवर्नर हरियाणा के थे जो कि कौन थे, धर्मवीर। दूसरे नंबर के BN चक्रवर्ती जो कि सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाएगा कि टोटल अभी तक, टोटल अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में टोटल मुख्यमंत्री यानी कि CM, टोटल CM कितने हैं, तो टोटल CM अगर सभी को काउंट करें तो अभी तक अगर हर एक को एक एक बार काउंट करें तो टोटल CM है अभी तक 10। ठीक है, और 6 हैं डिप्टी CM, तो 6 क्या है डिप्टी CM, और टोटल CM कितने हैं 10। अब ये डिप्टी CM कौन कौन से हैं, बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे ये कि ये डिप्टी स्पीकर, डिप्टी CM हमारे कौन कौन से हैं। तो डिप्टी CM के अंदर सबसे पहले आएंगे चांद राम, सबसे पहले कौन से हैं, चांद राम। ठीक है, उसके बाद मंगल सेन, दूसरे नंबर के कौन है, दूसरे नंबर के रहेंगे मंगल सेन। तीसरे नंबर के बनारसी दास गुप्ता। ठीक है, बनारसी दास गुप्ता जो कि तीसरे नंबर के रहेंगे। इसके अलावा मास्टर हुकुमचंद, 4th नंबर पर मास्टर हुकुमचंद। ठीक है, तो 4th नंबर के कौन से रहेंगे स्टूडेंट्स, मास्टर हुकुमचंद। इसके अलावा चंद्र मोहन। ठीक है, नेक्स्ट कौन से हैं, चंद्र मोहन। और एट प्रेजेंट अभी जो है वो है दुष्यंत चौटाला। तो ये हमारे टोटल हरियाणा के 6 डिप्टी CM हैं। सबसे पहले चांदराम, मंगल सेन, बनारसी दास गुप्ता, मास्टर हुकुमचंद, इसके अलावा चंद्र मोहन जिनका नाम बाद में बदल गया था, उस स्टोरी पर नहीं जाते। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला 6th नंबर के। तो 6 डिप्टी CM अभी तक हमारे हरियाणा में रह चुके हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक डिस्कस करते हैं कि हरियाणा जो था वो बनकर कब तैयार हुआ था। तो हरियाणा राज्य बनकर तैयार हुआ था 1 नवंबर 1966 को। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनकर तैयार हुआ। और इसके फर्स्ट CM, जो पहले CM थे हरियाणा के, वो रखे गए थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, ये हरियाणा के क्या थे, फर्स्ट CM। अच्छा, इसके अलावा आपसे ना एक बात और पूछी जा सकती है कि ये जो थे हरियाणा के पहले CM तो थे, लेकिन ये पहले इलेक्टेड CM नहीं थे। इन्हें सिर्फ नॉमिनेट किया गया था, यानी कि इन्हें सिर्फ मनोनीत किया गया था। उस टाइम पर इलेक्शन नहीं हुए थे। देखो हुआ क्या था, ये डिसाइड किया गया था जब हरियाणा बना कि सबसे पहले जो इलेक्शन होंगे ना वो 52 सीट्स पर होंगे, यानी कि 52 सीटों पर इलेक्शन किए जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, और हाँ उसमें से 10 सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। ये बात डिसाइड हुई थी कि ये किया जाएगा। लेकिन क्योंकि 1966 के अंदर जब इलेक्शन ही नहीं हुए, तो ये जो फर्स्ट CM बनाए गए वो सिर्फ क्या थे, नॉमिनेटेड थे बट नॉट इलेक्टेड। इन्हें इलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि उस टाइम पर इलेक्शन ही नहीं हुए। तो 1966 में जब इलेक्शन नहीं हुए तो इन्हें सिर्फ नॉमिनेट कर दिया गया था, मनोनीत कर दिया गया था, लेकिन इन्हें चुना नहीं जा सका चुनाव के द्वारा। ठीक है, इलेक्शंस नहीं हुए, तो ये डिसाइड क्या किया गया था, 52 सीट्स के ऊपर होंगे। लेकिन होता क्या है, 1967 की बात है कि हरियाणा के अंदर इलेक्शन होते हैं और वो इलेक्शन होते हैं 81 सीट्स पे। तो होता क्या है, 1967 में 81 सीट्स के ऊपर इलेक्शन किए जाते हैं और उस इलेक्शन में से हरियाणा के सेकंड CM, हरियाणा के जो दूसरे CM थे जिनका नाम था राव वीरेंद्र सिंह। तो राव जो वीरेंद्र सिंह थे वो सेकंड CM बनाए जाते हैं इलेक्शन प्रोसेस से, जो कि सेकंड इलेक्शन 81 सीट्स के ऊपर हुआ। ठीक है, तो 81 सीट्स के ऊपर
इलेक्शन किया गया था जिसमें से सेकंड सीएम जो थे राव वीरेंद्र सिंह को बनाया गया। और हाँ, आपसे पूछा जाएगा सेकंड सीएम तो राव वीरेंद्र सिंह, लेकिन अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट इलेक्टेड सीएम, पहले इलेक्टेड सीएम कौन से थे, तो वो भी यही थे राव वीरेंद्र सिंह। क्योंकि देखो जो फर्स्ट वाले थे, ठीक है, पंडित भगवत दयाल शर्मा, तो वो तो आपके क्या थे, नॉमिनेटेड थे लेकिन इलेक्टेड नहीं थे। तो फर्स्ट अगर इलेक्टेड पूछ लिया जाए तो वो कौन से रहेंगे, राव वीरेंद्र सिंह रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सीएम भगवत दयाल शर्मा, सेकंड सीएम राव वीरेंद्र सिंह रहेंगे, लेकिन फर्स्ट इलेक्टेड सीएम भी यही है। और इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, इन्होंने हरियाणा में एक पार्टी बनाई थी जिसे कहा जाता था हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी, जिस पार्टी का सिंबल क्या था, उगता हुआ सूरज। उगता सूरज जो था इस पार्टी का क्या था, सिंबल था। तो देखो एक बार फिर देख लेते हैं इसको। हरियाणा बनके तैयार हुआ 1 नवंबर 1966 को। इसके पहले सीएम कौन बनाए गए थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो कि नॉमिनेटेड थे, इलेक्टेड नहीं थे। तो फर्स्ट अगर इलेक्टेड पूछ लिया जाए तो वो कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह, जो कि सेकंड सीएम थे लेकिन फर्स्ट इलेक्टेड सीएम थे। तो फर्स्ट जो इलेक्शन डिसाइड किए गए थे कि वो कितनी सीटों पर होंगे, तो वो डिसाइड किए गए थे कि स्टार्टिंग में 52 सीट्स पर होंगे, 10 सीट्स रिजर्व रखी जाएगी, लेकिन वो इलेक्शन नहीं हुए। उसके बाद इलेक्शन की नंबर्स जो थे, सीट्स के नंबर को बढ़ा दिए गए 81 सीट्स। ठीक है, जिसपे जीते कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह। और इन्होंने हरियाणा में हरियाणा विशाल पार्टी बनाई जिसका सिंबल था उगता हुआ सूरज। और हाँ, एक बात और आपसे पूछ सकते हैं, हरियाणा की पहली गैर कांग्रेस पार्टी, हरियाणा की पहली गैर कांग्रेस पार्टी किसने बनाई थी, तो उसका आंसर भी यही रहेगा, राव वीरेंद्र सिंह ने ही बनाई थी। तो राव वीरेंद्र सिंह के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले सेकंड सीएम, इसके अलावा फर्स्ट इलेक्टेड सीएम अगेन राव वीरेंद्र सिंह, फिर इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी, तो हरियाणा विशाल पार्टी। इसका सिंबल क्या था, इसका सिंबल था उगता हुआ सूरज। और इसके अलावा हरियाणा में पहली गैर कांग्रेस पार्टी कौन सी, किसने बनाई थी, तो वो आपकी किसने बनाई थी, राव वीरेंद्र सिंह ने। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अभी तक हमने क्लास में, आज की क्लास में हमने लोकसभा, राज्यसभा, सीएम, इसके अलावा गवर्नर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अगर आप सभी को क्लास पसंद आई हो तो मैक्सिमम इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।